हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है के मैप, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरे अपन देखे जाए कि बुलियन एक्सप्रेशन को इजी वे में कैसे सॉल्व करें या मिनिमाइज कैसे करें, तो उसके लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर से बता देता हूँ, PCA, MCA, जिनके में भी CS या IT वाले होंगे, तो उसमें के मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में इसमें कम से कम एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। तो ये हमारे लिए एक कौन सा बन जाता है टॉपिक, VVIP, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा के मैप। पहला पॉइंट क्या बोलता है के मैप रेफर टू अ पिक्टोरियल मेथड दैट इज यूटिलाइज्ड टू मिनिमाइज वेरियस बुलियन एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग बुलियन थ्योरम्स। बेसिकली हम लोग का जो के मैप होता है वो हम लोग को क्या देता है, पिक्टोरियल फॉर्म। किसका देगा? बुलियन एक्सप्रेशन का। तो हम लोग के मैप का यूज़ करके जो भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, के मैप कैन बी अ स्पेशल वर्जन ऑफ द ट्रूथ टेबल। बेसिकली हम लोग के मैप अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी बेसिकली हम लोग बुलियन नंबर्स का यूज़ करेंगे, 0 और 1 का। तो हम लोग जो के मैप है इसको बोल सकते हैं कि ये हम लोग का ट्रूथ टेबल से ही क्या है, एक स्पेशल वर्जन है जिससे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, के मैप ऑल्सो नोन एज कर्नॉफ मैप। यानी कि यहाँ पे जो के मैप लिखा है तो के का नेम क्या बोल दिए है, कर्नॉफ मैप। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फॉर सिंप्लीफाई ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन दैट टाइम वी यूज के मैप। तो सेम ये भी टॉपिक भी यही बोल रहा है कि जो हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सी मैप, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, के मैप का टेक्निक यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग का बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, के मैप की टेक्निक यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन द के मैप देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन द इक्वेशन। यानी कि जो हम लोग का जो के मैप होते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक दो वेरिएबल्स हो सकता है, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। उसमें मल्टीपल्स वेरिएबल्स हो सकते हैं। में एग्ज़ाम में 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और उसमें भी देखा जाए तो एक 3 वाला और एक 4 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग वेरिएबल्स के टाइप भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कितने टाइप से आ सकते हैं। और सभी वेरिएबल्स के अलग अलग पिक्टोरियल डायग्राम होते हैं, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, के मैप को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल के लिए देखेंगे। इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले 2 वेरिएबल, फिर देखेंगे 3 वेरिएबल के लिए, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे 4 वेरिएबल के लिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2 वेरिएबल के लिए। हम लोग को याद रखना है जो पिक्टोरियल फॉर्म होगा उसमें बॉक्सेस के फॉर्म में रहेंगे। तो बॉक्स हमेशा जितना भी वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, एन क्या बता रहे हैं आपको, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जैसे कि कितना है, 2 है, तो 2 की पावर क्या हो गया, 2। तो बॉक्सेस कितने बनेंगे, 4। तो इसमें बेसिकली 2 वेरिएबल में हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ऐसे एक स्क्वायर के फ्रेम में बनता है और ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर n थी तो कितने बॉक्सेस आ गए, 4। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, एक हम लोग मान लेते हैं x और एक क्या मान लेते हैं y। तो एक वेरिएबल को इसके नीचे लिखते हैं और एक वेरिएबल को इसके ऊपर। सिमिलर अपन किसके लिए बना लेते हैं, 3 वेरिएबल के लिए। तो 3 वेरिएबल के क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 बॉक्सेस बनेगा। तो ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का आपका बनेगा। तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बना ली, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये 4 बॉक्सेस बन गए। और एक बीच से एक और लाइन बना दो, तो कितने बन गए टोटल, 8 बॉक्सेस। अब वेरिएबल ले लेते, 3 वेरिएबल क्या ले लिए, एक x ले लेते, एक y ले लेते, एक z ले लेते। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इधर 2 बॉक्सेस है तो यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लो, और इधर 4 बॉक्सेस है तो इधर कितना ले लो, कोई 2 वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल के लिए था। अब आ जाते हैं 4 वेरिएबल के लिए। 4 वेरिएबल के देखेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। तो टोटल कितना बॉक्सेस बनेगा,
16। तो 16 के लिए वापस एक हम लोग का स्क्वायर शेप में फॉर्म हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 बॉक्सेस बन गया। अब इसके बाद वापस ऐसे 1 2 3 4, तो ये 4। ऐसा हम लोग क्या बनता है 4 वेरिएबल्स का पिक्टोरियल फॉर्म। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे पहले 4 वेरिएबल ले लेते हैं, P Q R S। तो ये नीचे साइड में 2 आ जाएंगे P Q, ऊपर में क्या आ जाएंगे R S। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 वेरिएबल के लिए स्क्वायर बनेगा और इसमें 4 बॉक्सेस आ गए। 3 वेरिएबल के लिए 2 की पावर 3 है, तो 8 बॉक्सेस बनेगा। तो ये 8 बॉक्सेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और वापस 4 वेरिएबल क्या है, तो 4 वेरिएबल के क्या हो गया 2 की पावर 4, तो 16 आता है। तो टोटल कितने बॉक्सेस बन गए, 16 बॉक्सेस बन गए। 2 वेरिएबल के लिए देखते हैं। अब हम लोग बोले कि जो हम लोग का के मैप है उसको हम लोग बुलियन फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। वैसे y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1। तो x वाला है तो ऊपर क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1। यहाँ पे क्या ले लेते हैं y के लिए 0, यहाँ पे क्या बन जाता है 1। तो ये वाला बॉक्स कैसे फॉर्म हुआ है, एक x का 0 और एक क्या है y का 0। ये वाला बॉक्स कैसे फॉर्म हुआ है, एक x का 0 और एक y का 0। आपको याद रखना है हमेशा आपको x की वैल्यू इसमें पहले रखना है फिर y का, या हम लोग ट्रिक बोल सकते हैं कि नीचे वाला जो वेरिएबल वो पहले आएगा फिर ऊपर वाला वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगे। वैसे इसमें देखिए तो x क्या है यहाँ पे 1, y क्या है 0, यहाँ पे क्या है x भी 1 है और y भी क्या है 1। तो ये आपका 2 वेरिएबल्स के बॉक्सेस कंप्लीट हुए। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का बाइनरी में क्या होता है 0 0 क्या होता है 0 होता है, 0 1 क्या होता है 1 होता है, 1 0 क्या होता है हमारा 2 और 1 1 क्या होता है हमारा 3। तो ये हम लोग बुलियन को हम लोग नंबर के फॉर्म पे लिख लिए। अब वैसे ही 3 वेरिएबल के लिए आ जाते हैं। एक्स के कितने वैल्यू हो सकते हैं 0 और 1, वैसे वाई के कितने वैल्यू हो सकते हैं 0 और 1, और जेड के कितने वैल्यू हो सकते हैं 0 और 1। तो इनको अपन कैसे लिखेंगे, पहले एक्स का लिख लेते हैं 0 1। अब आप लोग को पता होगा 2 वेरिएबल है, इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। हम लोग लिखते कैसे 0 0 बना सकते हैं, एक 0 1 बना सकते हैं, और एक क्या बन जाएगा 1 1 बन जाएगा, और एक 0 1। आप लोग ये सोच रहे होगे 0 0 बना 0 1 बना, फिर यहाँ पे 1 0 भी तो बना सकते थे। लेकिन जो हम लोग का के मैप होता है वो बेसिकली हम लोग का ग्रे कोड पे काम करता है, और ग्रे कोड में हम लोग एक बार में एक बिट को ही चेंज कर सकते हैं, एक बार में 2 बिट को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1 1 आया है, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 1। तो यहाँ का फॉर्म क्या हो जाएगा एक्स का 0, वाई और जेड क्या है 0 0। एक्स 0 है, ऊपर वाले में क्या है 0 1, नेक्स्ट में 0, ऊपर में क्या है 1 1, इसमें 0 0 1, नीचे में 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1। तो इस प्रकार से हम लोग का 3 वेरिएबल्स होते हैं। अब देखो 2 वेरिएबल्स का था तो बेसिकली ये बाइनरी नंबर तो हम लोग को याद रहता है, लेकिन इसमें तो टोटल 8 वेरिएबल्स आ गए। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। इसको याद करने का क्या है हमारे पास ट्रिक है। सबसे पहले इसके लिए बॉक्सेस बना लो, ये हमारा बॉक्सेस बन गया। हम लोग को याद रखना है नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना है हम लोग को 0 से। पहले वाले में क्या डाल दो 0, दूसरे में क्या डाल दो 1, तीसरे में हमेशा याद रखना जो तीसरा नंबर रहेगा उसको एक बॉक्स छोड़ के लिखना है 0 1, फिर क्या आना चाहिए 2, लेकिन हम लोग 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग कहाँ पे लिखेंगे लास्ट में। फिर क्या आता है 3, तो ये क्या हो गया फिर नेक्स्ट 4 5, फिर तीसरा नंबर क्या आएगा 6, लेकिन 6 हम लोग को छोड़ना है, 6 को अगले बॉक्स में लिखना है। तो 6 के एक छोड़ दिए, फिर कहाँ पे आ गए अगले बॉक्स पे, फिर पीछे आ जाते हैं 6 के बाद क्या आता है 7। तो इस बाइनरी नंबर को हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर्मूले में डायरेक्ट इसको, ये हम लोग का एक ट्रिक हो गया, हम इसके जरिए भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपको आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट आ जाते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। तो 4 वेरिएबल्स में वापस पी क्यू, पी के लिए भी 2 ऑप्शन 0 1, क्यू के लिए भी 0 1, आर के लिए भी 0 1, एस के लिए भी 0 1। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। हम लोग कुछ नहीं करें, पी क्यू वाले को पहले लिख रहे, फिर उसके बाद आर एस वाले को लिख रहे। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे 0 1, ऊपर में क्या है 0 0, यहाँ पे क्या है 0 1, ऊपर में क्या है 0 1, नीचे में क्या है 0 1, ऊपर में क्या है 1 1, नीचे में क्या है 0 1, ऊपर में क्या है 1 0।
यहाँ पे 1 1, फिर कौन है 0 0, फिर क्या है 1 1, पहले नीचे वाला लिख दो 1 1 1 1 1 1, अब ऊपर में क्या है 0 1 1 1 1 0, नीचे को पहले लिख लो 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर में क्या है 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हम लोग का ये हो गया। अब ये भी 4 वेरिएबल्स को भी याद करने के लिए हमारा ट्रिक है। तो हम लोग ये बॉक्सेस को ही देखते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करें, नंबर 0 से। पहले वाला बॉक्स हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1, 2 के लिए एक पोजीशन छोड़ना है हम लोग को, तो 2 लास्ट में आएगा, और 3 कहाँ पे आ जाएगा बीच में। 4 5 6 नहीं लिखना है, एक जगह छोड़ना है, फिर क्या आ जाएगा 7। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, एक लाइन को छोड़ लो, एक लाइन को छोड़ लो। 7 तक हो गया, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8 9 10 के लिए एक जगह छोड़ो, 10 लिख ली, बीच में क्या आ गया 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा 12 13, फिर एक जगह छोड़ना है 14 15। तो ये हम लोग को 4 वेरिएबल्स के लिए याद करने का एक बेसिक हम लोग का ट्रिक है। तो आप इस प्रकार से 4 वेरिएबल्स वाले को भी याद कर सकते हो। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको के मैप समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और ये वीडियो में आपको और क्या चाहिए या अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाए आप जरूर बता सकते हो। धन्यवाद।